इस बात के लिए आपको चारों तरफ संदेश दिया गया है कि आगे आपने अभी तकलीफें नहीं देखी, वो आगे आने वाली है। और उस समय पर महात्माओं की और भक्तों की, प्रेमियों की और दयावानों की बड़ी जरूरत पड़ेगी। उस समय पर जब कोलाहल हाहाकार मचेगा तो लोग जो है उस तरफ दौड़ेंगे बड़ी तेजी के साथ। समय अपनी अपनी जगह अपना महत्व रखता है। सतयुग में जितना भी समय निकला वो अपना अपना समय, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में अपनी अपनी जगह पर आदमी वही है, मनुष्य की भावनाओं की क्रिया बदल जाती है। आदमी वही रहता है, आंखें वही है, कान वही है और वही जबान है, वही मन है, वही बुद्धि है, वही चित्त है, लेकिन ये क्रिया बदल गई। चीज वही है, कितनी उसमें शुद्धता आई और कितनी उसमें गंदगी आई, उसी से परिवर्तन हो जाता है। जब शुद्धता आएगी तो कुछ और होगा, जब गंदगी आएगी तो कुछ और होगा, और उसी से सुख और उसी से दुख, उसी से प्रसन्नता और उसी से रुदन। तो ये जो समय काल बदलता है वो अपने अपने कर्मों के द्वारा अच्छे और बुरे कामों से बदलता है। जब समय अच्छे काम का आता है तो दूसरा समय बदल जाता है, जब बुरे काम का आता है तो दूसरा समय होता है और उसकी व्याख्या दूसरी होती है। फिर उस समय पर कहते कहते लोग यहाँ आते हैं और क्या करेंगे आकर, वो भी बता देता सारा समय और समय का काम बताता है। इसलिए आप लोग जो बताया गया है कि आप खेती, दुकान, दफ्तर का करो, बच्चों की सेवा करो, बीच में कोई और सेवा का काम आ जाए, कोई अधिक सेवा और सेवा, ये सब अन्य जितनी भी सेवाएं अधिक सेवा समझी जाती है। ये तो 24 घंटे होते हैं, कोई आज 24 घंटे तो सेवा करोगे नहीं, तो सेवा भी करना है, काम भी करना है, फिर रात को सोना भी है। उसी में से समय थोड़ा सा 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा बचा और बचा करके भजन करना। तो इसके लिए तो कोई मतलब है नहीं है। जब करने का अपना लक्ष्य पूरा रहे, अपना पक्का विचार इरादा रहे, तो हर काम समय पे हो जाएगा। लेकिन जब इरादा छूट जाएगा तो फिर आपको समय नहीं मिलेगा, समय आपका पूरा हो जाएगा, आपके पास समय मिलेगा नहीं। इसलिए समय उसी के अंदर आपको बचाना है। मलमूत्र के लिए आपको रोज सुबह और शाम समय बचाना है, मगर उसके काम नहीं हो सकता, चाहे जितना भी काम आ जाए, लेकिन मलमूत्र के लिए आपको, पेशाब के लिए और शौच के लिए आपको जाना ही पड़ेगा। इसी तरह से हम लोग अगर ये समझ ले जब मनुष्य शरीर के कर्म के लिए समय निकाले और आत्मकर्म के लिए तो दोनों काम हो जाए, इसके लिए तो कोई मतलब है। खेत में करो, खलिहान में करो, बैठ के करो, लेट के करो, और मतलब ये खड़े होके करो, नाचे में करो, और मतलब ये है कि जैसे आपको समय मिल जाए हर हालत। भजन के लिए तो कोई ममानियत नहीं है, इसलिए सब जगह आप कर सकते हो, और जहां करोगे वहां उतना आपको फल मिल जाएगा, उतना फल आपका जमा हो जाएगा। जब सब चीज जमा इकट्ठी हो जाती है तभी तो काम करती है, अभी तो आपके पास कुछ है ही नहीं, काम क्या होगा। लेकिन जब चीज जमा हो जाती है तो अपने लिए भी औरों के लिए भी ये काम होता है। तो भजन है फल में साथ और बाकी सारा आसान। लेकिन जरूरत इस बात की है कि जिसमें जीवात्मा बैठी है, जिस शरीर के द्वारा भजन करना है, वो शरीर की देखभाल, हिफाजत और रक्षा और संभाल भी करनी। अगर इसको रोगी बना दोगे तो भजन नहीं हो सकता है। इसलिए काम करना जरूरी और लाजमी, कपड़े पहनना जरूरी है, खाना खाना जरूरी है, पानी पहनना जरूरी है, इसलिए कि ठीक है। ये अगर खराब हो गया तो भजन नहीं हो सकता। इसको ठीक रखोगे तो भजन बैठ जाओ, फिर आत्मा जाग जाएगी। यही काम वो करना है, वो करना था। अभी लोग चले आ रहे और अब दिखाई आप देने लगे कि लोग बहुत आ रहे, और अभी तो आज का सारा दिन पड़ा हुआ है।
कल का भी सारा दिन पड़ा हुआ, तो दिन में भी आएंगे, रात को भी आएंगे, सुबह भी आएंगे कल, और शाम तक आएंगे 7 तारीख और आज की रात, यानी 7 पूरा तारीख समाप्त होने पर 12 बज के कुछ मिनट पर, यानी कुछ पलों के बाद ये अपना 8 तारीख को कार्यक्रम भंडारे का 19 पर्व प्रारंभ होगा। उसमें बहुत कुछ रिद्धि सिद्धि अगर लोग प्राप्त करना चाहे तो कर सकते हैं। महापुरुषों के स्थान पर जाकर लोगों को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन उसका तौर तरीका लेने का और रखने का सीख लिया जाए तो बहुत कुछ मिल जाता है, और नहीं कुछ तो ऐसे ही चले जाते हैं, वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, आए और वापस लौट। लेकिन जो तौर तरीका समझ जाते हैं, महात्माओं के सत्संग और उनके तारे, उनकी गोपनीयता, तो बहुत कुछ प्राप्त कर देते हैं और लेकर के जाते हैं। लेकिन ये बात आपको याद दिलाई गई है कि जब कभी भी समय आपका आ जाए इस संसार से जाने का, और जब कोई भी आपका साथ न दे, तो ये आपको बताया गया था कि जरा सी बात आप लोग याद रखना कि अब कोई हमारा साथ इस पीड़ा में, इस दर्द में, मौत की, मृत्यु नहीं दे रहा, नहीं सहयोग कर रहा, नहीं मदद कर रहा, तो उसी समय आप वहां पर जब जय गुरुदेव बोलोगे तो आपको ये बताया गया था कि मैं आपको मिलूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा, सहयोग दूंगा। तो आप लोगों ने ये सब जानकारी प्राप्त कर रखी है कि कितने लोगों की मृत्यु होती है, वो पहले ही से चिल्लाता है, वो पहले ही से बताता है, तब आपको ये होता है कि ये बात क्या हो गई। असल में ये है कि थोड़े समय में, थोड़े वक्त में इतनी बड़ी उपलब्धि उस आत्मा को इस मृतलोक में हो जाए, ये छोटा काम नहीं। तो उसने साधन भी नहीं कर पाया, भजन भी नहीं कर पाया, अच्छे काम भी उसने पूरे नहीं कर पाए, और उसके ऊपर मालिक की दया हो गई। तो एक ही सदैव सब साधे सब जाए, एक को साथ लिया जाए तो सब बच जाएगी, और सबको साधते रहोगे तो आपके समय पर कोई मदद नहीं करेगा। तो आप लोग इन सब चीजों को अब की बार ध्यान में रखना। ऐसा हुआ कि कल हाल में बैठाया था, तो इसमें आवाज टकराती है, तो जो बक्से वाले जो होते हैं वो अगले समय मंगा लिए जाएंगे, उनमें उतनी आवाज निकलेगी कि आपके कानों में पड़ेगी, तो आप अंदर बैठे रहोगे हाल में, और ये लाउड स्पीकर की आवाज भौंकोगी, जब जोर से जब निकलती है तो टकरा जाती है, उसमें समझ में नहीं आता। बाहर वाले तो समझ लेते हैं कि साफ सुनाई देगा, लेकिन अंदर वाले एकदम घबरा जाते हैं कि क्या कहा। इसलिए आगे प्रबंध हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो उनसे बनाया गया ये बेकार चला जाए, ऐसी बात नहीं, पूरा उचित प्रबंध होगा, और बैठ करके आप अंदर अच्छी तरह से ऊपर नीचे सुनोगे, और बाहर भी ये सब हो जाएगा। लेकिन ये जल्दी का काम है, अभी सब काम ये हो रहा, ऐसे ही धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। तो आप लोग सबके सब चारों तरफ जो लोग आएंगे मैदान में सब छिटक जाएंगे, और बैठ करके अच्छी तरह से एक चित्त होकर के मन को, बुद्धि को, चित्त को, कानों को, आंखों को लगाकर और शब्दों को अच्छी तरह से सुने, और उन शब्दों को अंदर उतारे। अमल तो करना बाद में, लेकिन इतिहास गा करके अपने अपने लगा लो, जिससे कि समय समय पर ये सब चीजें आप सुन सकते, उससे भी लगाए रहो, अच्छा रहे। तो अभी लोग आ रहे हैं, मैं ज्यादा समय तो नहीं दूंगा, शाम के समय ज्यादा समय आपको दूंगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम कृष्ण।
जय गुरुदेव नाम कृष्ण। देखो हमारी बात बड़े ध्यान, देश के अंदर भूम जोतक खेतिहर कामकाज और साधधारी, ये तृतीय खंड है जो आपका पूरा हो गया और चतुर्थीय खंड में आप अभी प्रवेश है। तो चतुर्थीय खंड का जो संदेश है वो, और पिछले जो तृतीय खंड जो आपके पूरे हो गए वो उनका पीछे वालों का, और ये जो अब चल रहा है इसका सब उपदेश कार्यक्रम जारी रहेगा, चालू रहेगा, चलता रहेगा। उसको आप लोग छोड़ेंगे नहीं। जब ये पूरा हो जाएगा तो पंचम खंड चलेगा, फिर छठा खंड चलेगा और फिर सातवां खंड चलेगा। खंड बंद नहीं होंगे, उसको आप लोग बराबर ध्यान रखिए, उसमें कमी जरा भी मत कीजिए। क्यों कि आपके इन खंडों ने आपका काम पूरा कर दिया, आपको अभी मालूम कुछ नहीं। अगर ध्यान दोगे तो खंडों के कार्यक्रमों ने अपना काम पूरा कर लिया। ये जो कुछ भी खंडों के कार्यक्रम चल रहे हैं अकारक, ये नहीं है, ये कारगर। और आप उन पर जब मद्देनजर रखोगे तभी सबको समझते चले जाओगे। और आप अपने कार्य में, अपने उत्साह में, अपनी लगन में जरा सा भी कोई किसी तरह की कमी मत रखो, क्योंकि आपको वो लक्ष्य है और वो आपको बात याद रखनी है